स्थान की जानकारी भैया आपको कैसे हुई, क्योंकि नागपुर काफ़ी दूर है, नागपुर के पास से आप आए हैं। महाराष्ट्र से बहुत से भक्त आते हैं। अभी कुछ दिन ही पहले 4-5 दिन पहले भी नागपुर से एक भैया लोग आए थे और आज आप लोग आए हैं। तो इस स्थान का नाम कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? अभी मैं बाबा का नाम कैसे पता चला आपको बताऊंगा सबसे पहले। जी। ऐसा ही जैसे यहाँ पे गजानन बाबा जो अपना नीमकुरी बाबा जी ट्रेन रुकवाया था यहाँ पे जी। वैसे हमारे शेगांव में गजानन महाराज करके उन्होंने वहाँ पे ट्रेन रुकवाया था जी। तो 5 बजे का समय है करीब सुबह। जी। सुबह 5 बजे गजानन बाबा जी मेरे सपने में आए जी हमारे शेगांव के। जी। और उन्होंने मेरे कान में, मैं अकेला खड़ा था एक ताट में मेरे हाथ में आरती लेके ऐसा, जी। और मेरे कानों में ऐसे कुछ शब्द गूंज रहे हैं, नीम करोल नीम करोली नीम करोल, नहीं कैसा। जी। मैं सुबह का 5 बजे का समय था, चौकन्ना रह गया कि ये है क्या मेरे साथ, ये ऐसा चमत्कार बाबा ने कैसे करवा रही है और ये बाबा है कौन जी मुझे उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, स्थान मालूम नहीं है जी। फिर मैं घर में फ्रेश हो गया सुबह जी। और अपना फ्रेश होने के बाद में मैंने अपना यूट्यूब पे, अभी आदमी डालेगा कहाँ पे, किसी को पूछना ये मालूम नहीं था। गूगल यूट्यूब। हाँ, तो मैंने अपना यूट्यूब पे डाला और जब मैंने डाला तो मेरे को बाबा का पूरा ये आ गया, चेहरा वगैरह, नीम कैची धाम वगैरह सब कुछ। जी। अच्छा बोला ये बाबा है जो अपने कानों में गूंज रहे, नीम करोली नाम जो मेरे कानों में गूंज रहा था। जी। तो बस वहाँ से ये बाबा का साक्षात्कार बोले, या बाबा ने मुझे ढूंढा। फिर हम लोग फिर मैंने मेरे दोस्तों को बताया ये चीज़, जो मेरे 2-3 खास लोग हैं, दोस्त है मेरे जी, मेरे साथ में सर है अभी ये वाले। क्या नाम है आपका सर? विनोद आगरेकर जी। विनोद आगरेकर जी सर। और एक तो लोग है मेरे साथ में जी। उनको मैंने बताया। ये भी आपके साथ ना भैया? हाँ, ये भी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद नाम है। प्रमोद जी। सब एक ही स्थान के होंगे आप लोग? एक ही हम लोग एक ही एरिया के। अभी मुंबई होके आए हम, 4 दिन रुके थे लगभग मुंबई में। तो ये जो बाबा के जो शब्द आए थे नीम करोली, फिर उसको स्थान को ढूंढ के हमने, फिर हम लोग डायरेक्ट हमने बाय कार हमने निकाली जी, और हम लोग डायरेक्ट वर्धा टू भाया बाय कार हम लोग कैची धाम पहुंच गए बाबा के दूसरे दिन से। पिछले साल की बात है, 3 जनवरी का समय था, 2023 की बात है। और हमने बाबा का कैची धाम ढूंढ लिया वहाँ पे जी। वहाँ हम लोग रुके, हमको वहाँ अद्भुत शांति मिली बाबा के दरबार में जी। उसके बाद में हम लोग जब वापसी में आए तो ऐसे कुछ अद्भुत चमत्कार वहाँ से आने के बाद में हमारे साथ में घट रहे अभी जी। जी। तो बाबा ऐसा लगता है कि हमको बार बार बुला रहे हैं जी। उनका क्या प्रयोजन पता नहीं हम लोगों को, बराबर प्रोसेस नहीं मालूम। हम लोग अपना फिर हमको उनका मालूम पड़ा कि समाधि अपना वृंदावन में है, श्री धाम वृंदावन। हाँ, वृंदावन श्री धाम वृंदावन में है। फिर उसके बाद हम लोग वृंदावन चले गए, बाबा जी की समाधि के दर्शन किए वहाँ पे। जाने के बाद फिर अभी ये साल, अभी 2024 में जी, हमारा बहुत दिन से ये था कि अभी नए साल में हम लोग जाएंगे करके जी, और हमने जाने की तैयारी की। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये एक इंटीरियल है जी, नीम करोली, हाँ, जो आप जिस स्थान पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल लिंक रोडों से भी बहुत दूर है। जी जी। तो कैसे आप पाए? यहाँ कैसे पहुँचे? तो जी, हमारे इधर आपका एरिया का एक लड़का है, सलीमपुर करके गाँव है उसका, सलीमपुर, यहाँ से कोई नजदीक है फारुखाबाद से। हाँ, है। तो वो वहाँ पे हार्दिक करके उसका नाम है लड़के का जी, और वो हमारे वहाँ गन्ने का जूस बेचता है बंडी पे, ठीक है जी। तो उसको मैंने पूछा कि आप कहाँ से है, तो बोले मैं फारुखाबाद से हूँ। फिर मैंने फारुखाबाद का नाम जाना था पहली बार जब हम लोग आए थे रास्ते से बाय कार, जब हमने देखा था हरदली फारुखाबाद वगैरह, नहीं क्या जी। तो बोले वहाँ से नीम करोली नजदीक है, बोले जी। बोला आप मेरा रहना वहीं पे है, बोले। बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसको पूछ के हम लोग यहाँ पे अभी डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच गए, जन्मस्थान पे पहुँच गए। नहीं, समाधि स्थान, ये तपस्थली है, तपस्थली। ये जो गुफा है बाबा की, बाबा यहीं पर आए थे सबसे पहले और इसी गुफा में विराजमान हुए। और आज भी मान्यता है कि बाबा महाराज यहाँ पर हैं। आप अगर यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा सुनाते हैं तो अलग एक आपको मिलेगा एनर्जी, फुल एनर्जी। इन्होंने जब यहाँ तक अभी हमको पहुँचाया है बाबा जी ने, तो वो बोले कृपा है। अभी फारुखाबाद आप जाइए जी, वहाँ से नज़दीकी है, बोले जी, आप ऑटो से जा सकते हैं या फिर बाय ट्रेन से जा सकते हैं। हाँ। फिर हमने उनको कॉल किया, हम फारुखाबाद पहुँचे, अब क्या करना? तो बोले ट्रेन आपको मिल जाएगी जी। हम ट्रेन पकड़े और सीधा नीम करोली स्टेशन था जी, वहाँ गए, वहाँ चरण स्पर्श किया और फिर हम बोले हमको मंदिर जाना है जी। तो वहाँ के ऑटो वाले बोले आगे के स्टेशन पे उतरिए, बोले आप लक्ष्मण दास जी। फिर हम यहाँ आए और बाबा के दर्शन पाए, आपने बताया वैसा यहाँ पे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत शांति मिल रही है। गुफा के दर्शन, बाबा की तपस्थली है जी, यहाँ आकर बहुत मन को शांति मिली। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे भक्त आते हैं दूर से और उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। जितना हो सकता है हम गाइड करते हैं।
बताते हैं भक्तों को, किसी तरह से गुमराह ना हो कोई भी भक्त, क्योंकि वो अपने प्रेम श्रद्धा के साथ आता है। उसे ऐसा ना हो किसी तरह की कोई दिक्कत हो। जैसे आपको कहीं पर भी जाना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस स्थान पे जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर रुकने का कोई साधन नहीं है। और बाबा की जो गाइडलाइन है, आप समझना भैया, बड़े ध्यान से सुनना और उसको जिंदगी भर याद रखना। बाबा की गाइडलाइन है, आओ खाओ जाओ, आओ खाओ जाओ। बाबा की गाइडलाइन में ये नहीं आता कि आओ रुको, ये नहीं आता। वो हरदम जाओ जाओ बोलते थे हर समय। आज क्या हुआ, देखिए, हम सुख की खोज में निकलते हैं, मिलना भी चाहिए सुख, क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं, मिलना चाहिए, पर सुख मिलेगा किस माध्यम से? हमारे गुरु ने क्या बताया है, उस चीज का अगर स्मरण रखेंगे हम तो निश्चित सुख मिलेगा। हमारे गुरु ने सिर्फ इतना बताया, आओ खाओ। खाओ मीन्स आज तो जैसे भंडारा भी पूर्ण हो चुका, प्रसाद जो मिल जाए आपको वो खाइए और खा के दर्शन करके चले जाइए। इसका एक बहुत बड़ा आपको प्रताप बताएं कि हमारे आपके जो बुजुर्ग, जब बुजुर्ग लोग थे, वो कहते थे तीर्थ पे जाओ तो सीधे अपने घर आओ। आज हम लोग क्या करते हैं कि तीर्थ पे जाते हैं और होटलों में रुक जाते हैं, तो सारा पुण्य तो हमने होटल वाले को दे दिया और अपने रुपए भी होटल वाले को दे दिए, और फिर बाद में कहते हैं यार कोई फायदा नहीं हुआ। जो बाबा महाराज ने कहा है उसको अगर हम मानेंगे तो निश्चित सुख मिलेगा। क्या हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जहाँ पे भी जाएंगे रुकने का आपको साधन मिलेगा, लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी, पर बाबा के इस तपस्थली पे आपको बाबा ही मिलेंगे सिर्फ। बिल्कुल। और वो वैसा महसूस होता है बाबा आज भी है और यहाँ है जी। हमने आप सर्वत्र है जी। अभी हमारा एक प्रण है कि बाबा का हमारे एरिया में कोई स्थान नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। हाँ, तो हमारे माध्यम से वो बाबा का वहाँ बने, ये बाबा के सामने अभी हमने बोला है। बनवाइए, वर्धा में बनवाइए और हमें इनवाइट करना। सबसे ज्यादा धूम धड़ाका करेंगे आके। सुंदरकांड, रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, आप याद करेंगे तो दिन रात की सेवा हम देंगे और अच्छा लगेगा। बाबा का स्थान हमारे यहाँ बन जाए, बस यही हमारी मनोकामना है। बिल्कुल बनना चाहिए। बाबा ने जब हमको ढूंढा है तो हमने बाबा को ढूंढा। कितनी बड़ी बात है कि आप एक गांव में आ गए। हाँ। और उस गांव में आए जिस गांव के नाम से आज पूरा विश्व बाबा को जानता है। बिल्कुल। बाबा का नाम जो नीब करोरी है, वो यही गांव है, नीब करोरी। जब भक्तों ने बाबा से पूछा कि बाबा आपका नाम क्या है, तब बाबा ने बताया मेरा नाम है नीब करोरी, जबकि नीब करोरी ये गांव है। इस गांव को धाम बना दिया तो हमारे सबके जीवन को भी धन्य कर सकते हैं। बस हमें उनके आदेशों का पालन करना है। बाबा ने सदैव माताएं बहनें जितनी भी आती थी तो सबसे माँ एक हमें बाबा ने संदेश दिया कि हम कोई भी स्त्री हो बेटी हो उसके हम चरण देखें और माँ के रूप में अगर हम उसे देखेंगे तो कल्याण होगा और बाबा की संपूर्ण कृपा मिलेगी। और जो मानते होंगे, ये वीडियो भी सुनने होंगे, जो भी मानते होंगे उन पर संपूर्ण कृपा होगी। बाबा ने माँ कहा सबसे ज्यादा। 3 माँ रखे बाबा के पास सेवा में थी, सिद्धि माँ, मौनी माँ, जीवंती माँ। ये सेवक थी बाबा की सेवा की, लेकिन बाबा ने इनको माँ कहा। तो हम तो आप सबसे यही कहेंगे कि आप सब इतनी दूर से आए हैं, बाबा की कृपा हो आपके ऊपर और सदैव मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा नीम करोरी। जय बाबा।